नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए देवर्षि द्वारिका नगरी में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि से कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों करते हैं, साथ ही नागिन ने किसान से अपना बदला कैसे लिया। श्री कृष्ण देवर्षि से कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा से जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, और जो भी ये बातें सुन रहे हैं वो भी इसे ध्यान से सुने। कभी गरीब नहीं रहेंगे अगर इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। बोंडीन आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी नगर में रामदास नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामदास का जीवन सादगी भरा था और उसका दिन खेतों में मेहनत करते हुए बीतता था। उसकी पत्नी सावित्री, दो बेटे राजू और मोहन और एक छोटी बेटी गंगा सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहते थे। एक दिन रामदास हमेशा की तरह अपने खेतों में हल चलाने गया। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। रामदास ने अपने हल को मिट्टी में गहराई से दबाया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हल से 3 छोटे छोटे नाग के बच्चे कुचल गए थे। रामदास का दिल भारी हो गया। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई और नाग नहीं दिखा, इसलिए वह दुखी मन से अपने काम में जुट गया। उधर जंगल के एक कोने में नागिन अपने बच्चों के साथ लौटने की तैयारी कर रही थी। जब वह अपनी गुफा में पहुंची और अपने बच्चों को मरा हुआ पाया तो उसका दिल दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने अपने बच्चों के हत्यारे को सजा देने की कसम खाई और क्रोध में भरकर रामदास के घर की ओर चल पड़ी। रात का समय था। चांदनी रात में नगर की गलियां शांत थीं, केवल नागिन के सरसराने की आवाज गूंज रही थी। नागिन रामदास के घर पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रामदास, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को दस लिया। घर में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। सुबह हुई। गंगा, जो अभी भी गहरी नींद में थी, अचानक जाग गई। उसने देखा कि उसके माता पिता और भाई बेसुध पड़े हैं। वह डर से कांप उठी, लेकिन अपने छोटे दिल में साहस बटोरते हुए वह बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंची, जो नगर के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने गंगा से कहा, बेटी, नागिन के दिल में गुस्सा है क्योंकि उसने अपने बच्चों को खो दिया है, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सच्चाई से उससे प्रार्थना करोगी तो शायद वह तुम्हें माफ कर दे। गंगा घर लौटी। उसने एक कटोरे में ताजे दूध को भरा और घर के बाहर रख दिया। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में आशा थी। जैसे ही नागिन वापस आई, गंगा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा साहस से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नागिन मां, मेरे पिता से अनजाने में यह गलती हो गई। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे माता पिता और भाइयों को जीवन दान दे। नागिन ने गंगा की मासूमियत और सच्चाई को देखा। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने गंगा की प्रार्थना स्वीकार की और अपने विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। रामदास, सावित्री, राजू और मोहन एक एक करके जाग उठे। घर में फिर से खुशियां लौट आई। इस घटना के बाद रामदास का परिवार हर वर्ष नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने लगा। यह दिन उनके लिए सिर्फ एक पर्व नहीं था, बल्कि उस दिन की याद दिलाता था जब करुणा और माफी ने उनकी जिंदगी को बचाया था। नागपंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी का व्रत करने और व्रत कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन और दूध से पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।